तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट, क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का। इसमें हम पूरे चैप्टर में सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्लास, सॉलिड जो होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई। ठीक है, कि सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, कि उनका जितना मास है उतना ही रहेगा, जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होता। मास एंड वॉल्यूम। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर इनकम्प्रेसिबल, कि उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हम लोग रबड़ की कोई टायर वगैरह उसको हम पिचका के कर देते हैं कम, वैसा वो जो प्योर सॉलिड है ना वो वैसा नहीं होगा, या तो वो सीधा टूट ही जाएगा। और अगर वो कंप्रेसिबल सॉलिड होते हैं, वो एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। कुछ सॉलिड होते हैं जैसे कि रबड़ होते हैं, टायर हो गए किसी बाइक के टायर, उनको हम पिचका के शेप चेंज कर सकते हैं। पर जो ये वाले सॉलिड्स हैं ना, इनकी बात हम, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब तो मैंने इनका बिल्कुल डिटेल में समझते हैं कि ये सॉलिड है क्या सिस्टम। देखो क्लास, सॉलिड को हम बिल्कुल एटम पे ले जाएं अगर, जैसे मान लो कि ये एक सॉलिड है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम है बिल्कुल पास पास हैं, एक दूसरे से अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ये सॉलिड होता है, इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास होते हैं। अब बिल्कुल पास है ना, इस वजह से इसमें क्या होगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से अपनी शेप चेंज नहीं करता, क्योंकि पहले ही बहुत कम स्पेस है, शेप चेंज करने के लिए इतनी जगह नहीं है, सब बिल्कुल अच्छे से अटैच है इसमें। ठीक है, इसके मतलब इसमें मेन सोर्स क्या है कि जो इसकी इंटर मोलिकुलर फोर्स है ना, इंटर मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट रहता है और हार्ड रहता है हमेशा। जबकि एक होता है कि जो जैसे हीट की वजह से या टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि एक थर्मल एनर्जी करके होती है, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, उसका क्या काम होता है ना कि वो इसके आसपास ऐसे करके घूम रही होती है, यहाँ पे जितनी गैस में से जा रही होती है थर्मल एनर्जी, तो वो क्या कोशिश करती है कि इसको बिल्कुल मतलब ढीला करके ब्रेक करने की कोशिश करती है। पर इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ही इतनी हाई होती है ना कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे टेम्परेचर की वजह से जो थर्मल एनर्जी है वो इसके अंदर जाएगी, इसको लूज करने की कोशिश करेगी इसके मॉलिक्यूल्स को, पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो हमेशा ज़्यादा रहती है इसमें, और ये कम रहेगी हमेशा थर्मल एनर्जी, इसलिए सॉलिड एग्जिस्ट कर पाता है। क्योंकि अगर ये फोर्स कम हो गई तो ये चीज़ बिखर जाएगी टूट के, और अगर टूट के बिखर जाएगी तो सॉलिड किस बात की। ठीक है, तो मेन ये है कि देखो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होती है थर्मल एनर्जी की वजह से, इसी वजह से सॉलिड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो इसके एग्जांपल है, वैसे एग्जांपल लिख लो एक दो एग्जांपल्स। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स। इनके बारे में डिस्कस करते हैं इसके बाद। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसकी मैं बात कर रहा था, और एमोर्फस सॉलिड्स, ये दोनों कैसे किस किस टाइप के सॉलिड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका डिफरेंस देखेंगे और एकदम से ही समझ जाएंगे, मतलब डिफरेंस ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इनके बीच की प्रॉपर्टीज़ कितनी डिफर करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब एक एक करके दोनों को ही डिस्कस करते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी और दूसरी सेम उसकी, ऐसे ऐसे करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी अरेंजमेंट से शुरू करते हैं। अरेंजमेंट मतलब कि किस तरीके से अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट होती है इनकी, रेगुलर, एक सेकेंड, रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट, रिपीटिंग पैटर्न ही मान लो, पैटर्न्स, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न, जैसे 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल प्रॉपर गैप और प्रॉपर, वो मैं तुम्हें डायग्राम से समझा दूंगा। ठीक है, इनकी बात करें तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर होती है, यानी उतनी सही से नहीं है जैसी इनकी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इनके इरेगुलर पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पैटर्न्स की बात। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या वगैरह वगैरह वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनका ना बहुत ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि आसानी से पिघलते नहीं हैं, सख्ती से रहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और ये वाले आसानी से तो नहीं, खैर ये भी पिघलते हैं, पर एक टेम्परेचर की रेंज के बाद आके ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मेल्ट ओवर ए रेंज, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर,
रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टी। जैसे एक प्रॉपर्टी ये हुई कि इनका जो है हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, इनका हीट ऑफ फ्यूज़न बिल्कुल डेफिनेट होता है, यानी जितनी हीट झेल सकते हैं उतनी झेलेंगे प्रॉपर। इनका कम ज़्यादा होता है क्योंकि इनके एग्जांपल्स तो बिल्कुल प्रॉपर जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इनके थोड़े अलग टाइप के भी एमोर्फस हैं, थोड़े अलग टाइप के हैं, तो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इनका क्या है, नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न है, नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखो कि अब इनका क्या है ना, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो कोल्ड एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स, एनिसोट्रोपिक, ठीक है। इनकी बात करें तो दे आर ऑल्सो कोल्ड आइसोट्रोपिक सॉलिड्स, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स, ठीक है। ये इनके अलग नाम हो गए। इनके अलावा एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर एक क्लीवेज होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो जैसे डायग्राम उससे समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब जैसे ये जो सॉलिड्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एक सॉलिड रखा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये है कि अगर हम इनको नाइफ से कट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको इस पार्ट को नाइफ से कट किया, तो प्रॉपर ये ऐसी शेप में यहाँ पे मिलेगा, एकदम साफ सुथरा, कोई टुकड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं मिलेंगे। मतलब इसमें होता क्या है, बिल्कुल यहाँ पे मैं नाइफ मान ले, इसको नाइफ मान दो ग्लास, ये नाइफ है हमारा चाकू, ठीक है। अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को इससे कट करें तो हमें मिलती है बिल्कुल क्लीन क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज। और अगर एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें, जैसे ये वाले सॉलिड्स हैं, इनमें क्या होता है, जैसे ये भी सॉलिड है, इसको हमने क्या किया, ट्राई किया कि चाकू से काट दें, ट्राई करें हम लोग, ये भी नाइफ है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने जितना ज़्यादा जोर लगाया वहाँ से टुकड़ा टूटेगा। जैसे ये पनीर की तरह कट रहा है, ऐसा शेप नहीं बनेगी, इसमें टुकड़े टूट के गिरेंगे, ये प्रॉपर शेप नहीं है। क्योंकि जैसे इसका एग्जांपल की बात करें, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो भी सॉलिड्स होते हैं, तो अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटते हैं तो हमें पता ही है कैसी शेप्स आती है। और अगर इनकी बात करें एग्जांपल्स की, अच्छा इसमें नॉट क्लीन क्लेवेज आएगा, ठीक है, नॉट क्लीन क्लेवेज, ठीक है। और इनके एग्जांपल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास, रबड़, ग्लास हो गया या रबड़ हो गया, कांच को कभी भी हम ऐसे करने की कोशिश करें तो फिर टुकड़े निकलने पहले शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा मेन डिफरेंस था, इसमें प्रॉपर मैंने तुम्हें एग्जांपल के साथ बता दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स के बीच के क्या डिफरेंस है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि एमरफस सॉलिड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब डेली वेज में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एमरफस सॉलिड्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। एमरफस सॉलिड्स के मेन में एग्जाम्पल है हमारे ग्लास, रबड़, प्लास्टिक वगैरह, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले यूज़ देखते हैं इसके ग्लास का। तो देखो ग्लास की बात करें तो जो कांच है उसका मेन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, देखो एक तो इनऑर्गेनिक ग्लास इंडस्ट्रीज, हाउसवेयर्स एंड लेबोरेटरीज। जैसे लेबोरेटरी के सामान वगैरह, केमिस्ट्री की इक्विपमेंट्स वगैरह भी कांच से ही बनाए जाते हैं ज़्यादातर, लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। ग्लास का यहाँ पे यूज़ हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा मान लो रबड़। अब रबड़ का मेन यूज़ कहाँ पे होता है, मेकिंग टायर्स, जैसे गाड़ी वगैरह के टायर्स वगैरह में रबड़ तो ऐसे भी बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। टायर्स, शूज़, सोल्स एक्सेट्रा, कई सारी जगह पे रबड़ हमारा इजीली यूज़ हो जाता है, ठीक है। तीसरा बात करें कि एमरफस सॉलिड का तीसरा एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को तो हम नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि लगभग हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो यूज़ क्या बोलें इसको, मतलब ये हर जगह यूज़ होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज़ यूज एज essential needs of everyday's life, यानी कि हर जगह लगभग यूज़ होता ही है, ठीक है। और अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पे, एक होता है एमोर्फस सिलिका,
ठीक है, एमोर्फस सिलिका। अब वो कहाँ यूज़ होता है? वो यूज़ होता है सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने में, या फिर लिख देते हैं कन्वर्ट्स सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे एमोर्फस सॉलिड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें बेसिक 3 पता ही थे। ये एमोर्फस सिलिका होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना तो इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, दैट्स इट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।